हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, यूपी एपीओ में आपको ये पता होगा कि 16 माइनर एक्ट्स जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 16 माइनर एक्ट हैं वो यूपी एपीओ के मेंस में जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्री नहीं, मेंस में जोड़े गए हैं। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप प्री पढ़ा रहे हैं, कृपया करके मुझे 16 माइनर एक्ट भी पढ़ा दीजिए। तो काफी डिमांड के बाद 16 माइनर एक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। अब आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो 16 माइनर एक्ट्स हैं वो मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूं और कौन सा पेपर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, इसके बारे में भी मैं आगे यहां पर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बिहार एपीओ में भी 10 आपके माइनर एक्ट जोड़े गए हैं, आपको पता होगा। तो बिहार एपीओ का जो 10 माइनर एक्ट है वो भी मैं क्लास जल्द ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, ये 16 माइनर एक्ट है मेंस में, यूपी एपीओ में 10 माइनर एक्ट है जो बिहार एपीओ में है, ये भी आपका मेंस में है। तो दोनों ही मेंस के जो पेपर हैं वो मैं स्टार्ट करूंगा। यूपी एपीओ तो मैं आज ही बता रहा हूं कि कब से स्टार्ट करूंगा। बिहार एपीओ के संबंध में मैं आगे एक वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको जल्द ही कि वो क्लास कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, अब मैं इसके बारे में पहले आगे बताऊं, उससे पहले यदि आपको यूपी एपीओ प्री के लिए या 16 माइनर एक्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसकी क्लास ज्वाइन करना है तो कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कृपया करके बिना देरी किए हुए क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्यों हम अभी मेंस की तैयारी करें, अभी तो मैं प्री ही निकाल लूं। तो ये देखिए भ्रम बना ही रहता है बच्चों में, लगता है उन्हें कि भाई अभी हम प्री निकालें, पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अगर आप इस मेंटेलिटी से उतरते हैं ना एग्जाम देने कि अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब आप अपने से खुद आश्वस्त नहीं है कि मैं प्री निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। आप खुद को कॉन्फिडेंस में ले आइए कि मैं प्री निकाल लूंगा। और यह भी ध्यान रखिए, मैं यहां पर 16 जो माइनर एक्ट है क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, अभी क्या जरूरत आन पड़ी है। जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि यदि आपका प्री निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद जो आयोग है आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ आपको मेंस में 16 माइनर एक्ट ही नहीं पढ़ने हैं बल्कि मेजर एक्ट भी पढ़ने होंगे। इसलिए आपके पास टाइम कम होगा और उस प्री निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहले ही आप धराशायी वहां पर हो चुके होंगे। तो कृपया करके अभी टाइम है आपके पास, प्री की डेट नहीं आई है। संभवतः यह हो सकता है कि प्री आपका फरवरी या मार्च में हो सकता है। तो अभी आप धीमे धीमे करके ही आप जो 16 माइनर एक्ट हैं उनको पढ़ते रहिए, एक एक एक्ट यहां पर निपटाते चलिए। तो उससे क्या होगा, मेंस भी आपका तैयार होता रहेगा। कि प्री आप निकाल लेंगे तो भले ही कम टाइम मिलेगा, तो आप ये तो आश्वस्त रहेंगे कि हाँ भाई मेंस का मेरा इतना चीजें तैयार हो चुकी हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यह बता दूं कि यूपी एपीओ हम क्या देख रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं किसकी बात हो रही है, यूपी एपीओ की बात हो रही है, ठीक है। यूपी एपीओ 3 स्टेज से गुजरना है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। क्लियर, प्री जो है इसमें 2 पार्ट होंगे। एक सामान्य ज्ञान का पेपर आता है, यहां ये सामान्य ज्ञान का पेपर आता है। दूसरा आपका लॉ का आता है। सामान्य ज्ञान में 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 आपके क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, और लॉ जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। क्लियर, सामान्य ज्ञान में मैं आपको बताता चलूं कि साइंस में पढ़ा रहा हूं। यदि आपको साइंस की क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप कॉल करके साइंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस की क्लास जो है आप कोई भी एग्जाम देंगे वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपकी यूपी एपीओ का है तो यूपी एपीओ में साइंस आ ही रहा है, बिहार एपीओ में भी वहां पे साइंस पूछा जाता है। इसलिए जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करिए और भी पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान 50 नंबर, लॉ जो है 100 मार्क्स। अब यहां समझिएगा, जो लॉ है उसमें 1 2 3 4 5 पेपर होते हैं, ठीक है। 5 पेपर में कौन कौन से, 3 जो नए एक्ट हैं उनको पहली बार यहां पर लाया गया है। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी पहली बार यहां पर लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो
आपके 3 एक्ट ये हो गए, चौथा आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और पांचवा आपका पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन हो गया। ठीक है, ये 5 पेपर आपके लॉ में है। तो ये हुई बात किसकी, ये हुई बात प्री की। ठीक है, ये हुई बात प्री की। तो प्री की अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये मेन मुद्दे पर अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा मेंस में। ठीक है, मेंस में आप देख रहे हैं हिंदी पूछी जाएगी 100 मार्क्स, इंग्लिश पूछी जाएगा 50 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स का। और अच्छा, सामान्य ज्ञान में मैंने आपको बताया साइंस क्वेश्चन है, तो साइंस में जो पढ़ा रहा हूं वो प्री प्लस मेंस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, केवल प्री के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेंस में भी आपको साइंस लिखना होगा, साइंस तभी लिख पाएंगे जब उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो वन लाइनर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यही आपका साइंस बिहार में भी, यूपी में भी और यूपी जुडिशरी में या कहीं भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो सामान्य हिंदी 100 मार्क्स, सामान्य अंग्रेजी 50 मार्क्स, सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 100 मार्क्स, एविडेंस आपका 100 मार्क्स, अन्य अधिनियम। अब जो मेन हमें बात करनी है वो किस पे बात करनी है, इस पे, अन्य अधिनियम पे। अन्य अधिनियम जो है ये 100 मार्क्स का होगा, पहली बार ये यूपी एपीओ में जोड़ा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य अधिनियम में आपको पढ़ने कितने हैं पेपर, 16 आपके एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 16 एक्ट्स पढ़ने हैं। मेंस आपका टोटल 500 मार्क्स का होगा। अब 16 एक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी समझते रहिए। देखते हैं, पहला आयुध अधिनियम, दूसरा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जिसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, तीसरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, चौथा SC ST एक्ट, पांचवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, फिर छठवां सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम जिसे हम IT एक्ट कहते हैं, विस्फोटक अधिनियम नेक्स्ट है, फिर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, फिर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम। यहां ध्यान रखिएगा, यहां यूपी का जो एक्ट है आपका 5 एक्ट पढ़ने हैं, समझिएगा। यूपी के 5 आपके लोकल एक्ट पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला आपका यूपी में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है, फिर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा, ये है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गया और एक इसको ले लीजिए, तो 1 2 3 4 4 ये हो गए, पांचवा ये हो गया। तो 5 आपके लोकल एक्ट पढ़ने हैं यूपी के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पढ़ना है और लास्ट में विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 को पढ़ना है। तो टोटल अगर हम मिला ले मेंस के तो कितने हो गए आपके, 16 माइनर एक्ट हो गए हैं। ठीक है, एक बार गिनती कर लीजिएगा। तो 16 माइनर एक्ट टोटल आपको पढ़ने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया 16 माइनर एक्ट में आप पढ़ाएंगे क्या। मुझे तो देखिए 16 माइनर एक्ट तो पढ़ाना ही है, मगर उसमें से एक अभी स्टार्ट करना है। तो पहला जो एक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, वो है आपका SC ST एक्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये आपका पेपर स्टार्ट होगा। और कब से स्टार्ट होगा ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दिन आपका पड़ेगा फ्राइडे। ठीक है, आज कौन सा है, आज बुधवार है, तो फ्राइडे से आपका क्लास ये स्टार्ट हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा, संशय होगा, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आपको प्री की क्लास ज्वाइन करना है, 16 माइनर एक्ट की क्लास ज्वाइन करना है, या बिहार एपीओ के लिए प्री की क्लास ज्वाइन करना है, या वहां 10 एक्ट के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो अभी आप कॉल करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है,
समय बहुत ही कम है, कब समय बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। शादी विवाह अटेंड करते रह जाएंगे आप और यहां समय बीतता चला जाएगा और वही घिसी-पिटी पुरानी कहानी आप दोहराते रह जाएंगे कि काश हमें 10 दिन 1 हफ्ते का समय मिल गया होता तो हम फला चीज कर जाते। ये पुरानी है, आपकी कहानी है, हर स्टूडेंट के साथ कहानी है, ये आप ही के साथ नहीं है, ये हम लोग के साथ भी थी कि काश हमें 10 दिन मिल जाता, काश हमें 1 हफ्ते मिल जाता। अरे क्यों मिल जाता? अगर आप अभी से नहीं जगेंगे तो आप हमेशा सोते रह जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप कॉल करिए और क्लास को ज्वाइन करिए, अपने मेंस में लग जाइए। यहां लोग शादी अटेंड करेंगे, यहां आप मेंस लिखते रहेंगे, तो इस तरह आप जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि यदि आप चैनल पे मेरे नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल या आपका कोई ग्रुप होगा तो वहां भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो स्टूडेंट भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। मान लीजिए कि आप क्लास ज्वाइन नहीं करते लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो सकता है जिसे इस क्लास की जरूरत हो, तो कृपया करके आप अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्किल में जिस किसी को भी आप समझते हैं कि भाई लॉ का स्टूडेंट है, उसको जरूरत है, तो आप वहां पर इसको शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।